संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट आने के बाद मुस्लिम समाज क्या सोचता है, इस पर बात करते हैं कुछ लोगों से जो कि संभल के ही रहने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाजिम सैफी। नाजिम जी, ये बताइए कि जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है वो आ गई है और उसमें ये कहा गया है कि संभल जो हिंसा हुई उस हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया गया, पहली बात। और दूसरी बात, जो हिंसा हुई वो पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत है। ना तो हिंसा का ऐसा किसी का कोई मानना था साहब कि ऐसा हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये तो एक बात ये थी, सर्वे हुआ, सर्वे में अचानक जो है वो थोड़ा सा भ्रम फैला लोगों में और ऐसी बात हुई। और कोई भी सुनियोजित जो है ऐसा नहीं था कि साहब लोग इकट्ठे किए गए हैं या किसी वजह से कोई हिंदू मुस्लिम की गई है, ऐसा कोई भी मतलब ये है कि उसमें नहीं आता साक्ष्य में। और जो रिपोर्ट जो है ये आयोग ने पेश की है, ये एक अपनी रिपोर्ट है। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उसके आधार पर जो कुछ भी करेंगे, हमें उनसे ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद है कि वो जो भी फैसला लेंगे ऐसा फैसला लेंगे कि जो हमारे संभल के लिए बेहतर हो और सभी जाति के लोगों के लिए बेहतर हो, और जो कुछ भी वो करेंगे बढ़िया ही करेंगे। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो यहाँ के सांसद हैं जिया और रहमान बर्क, उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे कि हिंसा भड़की। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिनसे कि हिंसा ज़्यादा बढ़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन हिंसा बढ़ी उस दिन तो सांसद जियाउर रहमान यहाँ मौजूद भी नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अचानक एक जो है एक रूमर सुबह सुबह बोला कि सुबह में अक्सर ऐसा होता है कि लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जाग जाते हैं, और उसी दरमियान जो लोगों ने ये देखा कि जामा मस्जिद के इर्द बहुत ज़्यादा फोर्स आई हुई है, तो उन लोग सबके दिलों में ये बात रही कि आखिर ऐसा क्यों हो कि जामा मस्जिद पर आज इतनी फोर्स क्यों है। तो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, वो आगे ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुनियोजित है कि ये हमने कोई ऐसा उन लोगों ने ऐसा माना हो साहब कि हमें ऐसा करना है या वैसा करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। अच्छा, ये बताइए कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो शाही मस्जिद है उसमें एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें मंदिर होने के सबूत मिले। ऐसा वो रिपोर्ट कुछ भी बने वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई, मैं साथ में रहूं, पिछले 19 वाले सर्वे में मैं साथ था और कोई ऐसी बात हमें नहीं दिखी। मस्जिद है और ये मस्जिद 500 सालों से है और इसमें मुकदमे में जीत चुके हैं। मस्जिद जीत चुकी है, 1870 में जीत चुकी है मस्जिद, 1938 में जो ही मुकदमे हुए वो मस्जिद जीत चुकी है। और अगर यहाँ का इंसाफ, मुझे पता है कि यहाँ भारत में इंसाफ है, इंसाफ मिलेगा तो इंशाल्लाह मस्जिद ही जीतेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि आज़ादी के पहले यहाँ पर 55% हिंदू थे, आज़ादी के बाद 15 दंगे हुए और 15 दंगे में केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया। सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ली थी उस स्कूल का नाम था सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, और इस स्कूल में 90% नॉन मुस्लिम थे और हम सिर्फ 2 बच्चे मुस्लिम थे। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात रही है, यहाँ पर जितने भी बड़े कारोबारी हैं सब हमारे हिंदू भाई हैं और मुस्लिम लोग उनसे कारोबार करते हैं, खरीदी करते हैं, चाहे वो गुरु स्वीट्स हो, चाहे वो आदित्य मसारी किराना वाले स्टोर वाले हों, सब बड़े कारोबारी संभल में हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ हमेशा कायम है और कायम रहेगा। क्या आज़ादी के बाद यहाँ हिंदुओं का पलायन हुआ है, ऐसा मानते हैं आप? रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 15% हिंदू बचे हैं यहाँ पर, पहले 45% थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान जो है ये एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, ख़ास तौर से संभल। अब लोग कहने को कुछ भी कहते, मेरे परिवार के 70-75 लोग बाहर हैं संभल, कुछ विदेश में हैं, कुछ हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में हैं। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहता। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, वो हमें बधाई देते हैं। ये एक भ्रम है, ये एक अफवाह है कि साहब यूँ हुआ वो हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मेल जोल है और सदियों से मेल जोल बना हुआ संभल के अंदर है, ये जाना जाता है। तहजीब का गहवारा है, गंगा जमनी तहजीब संभल के अंदर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लड़ाई थी वो पठानों के बीच में थी और तुर्क लोगों के बीच में थी। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंसा क्यों हुई फिर? हिंसा दरअसल गलत फहमी में हुई। ये जो जामा मस्जिद वाला मैटर है, इस सिलसिले में आउट ऑफ संभल चंदोसी के एक व्यक्ति ने इस सिलसिले में एक याचिका डाली, जिसके तहत अदालत ने उसमें जो भी कार्रवाई की उसे मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने इसमें काम किया था। आपने मुझसे सवाल किया हिंसा क्यों हुई। जब जांच के लिए लोग यहाँ पर आए, अधिकारी लोग, तो मुस्लिम वर्ग के लोग कुछ गलतफहमी का शिकार हुए, भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके तहत ये
बात हो गई। ये भी कहा गया कि जो हिंसा के तार हैं वो देश के बाहर से जुड़े हैं और संभल में आतंकी गतिविधियां होती रही हैं, कई आतंकी संगठन यहाँ एक्टिव रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो खबरें होती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और हमें अदालत के ऊपर, न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। जैसा वो अदालत निर्णय देगी, फैसला देगी, वो सबको मान्य होगा। मुसलमानों ने माना है, इतिहास है दुनिया का। अयोध्या का मसला देख लीजिए, माना है, मुसलमान ने माना अदालत का फैसला। अदालत ने कह दिया कि मंदिर तो माना। बताइए कौन सा मुसलमान ने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई सड़क पर उतर के आया, तो कोई यहाँ अगर कोर्ट कहेगा कि मंदिर है तो मानेंगे आप लोग? अदालत का तो फैसला जो भी आएगा हमें पूरा विश्वास है। अदालत जो फैसला देगी उस पर हमें पूरा विश्वास है और वो देखेगी, सोचेगी। मुख्यमंत्री जी भी, हम आप समझ लीजिए सन 11 से 15-14 साल हमारे एहतशाम साहब खड़े हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिला मुख्यालय की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर हिंदू 15% कैसे रह गया? मैंने अभी बताया नहीं कि मेरे परिवार के 70-75 लोग बाहर हैं। ऐसा नहीं है, पलायन नहीं है। हम इस बात को दावे से कह सकते हैं पलायन नहीं है। लोग कुछ कारोबार के लिए, कुछ वैसे चले। आप देख लीजिए, खग्गूसरा का जब मंदिर निकला है, वहाँ के हिंदू भाई मेरे मित्र लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ खाते थे, रहते थे, सारी बातें। हम तो जब 2-3 लोग रह गए तो हम यहाँ से चले गए। क्या नाम है सर आपका? सादादी। तो ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इनका जो रिएक्शन है वो हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से क्या कहना ये है कि अगर कोर्ट का आदेश जो भी आएगा वो आदेश ये मानेंगे। साथ ही हिंसा में जो हिंसा है वो कोई कॉन्स्पिरेसी का नतीजा नहीं है, बल्कि अचानक से हिंसा हुई और एक अफवाह फैली, उसके बाद जो है वो हिंसा हुई। संभल से कैमरा पर्सन स्टीफन एंथोनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।